क्वेश्चन नंबर 1, एक वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग की परिमिति में अनुपात होगा। एक वर्ग है और उस पर एक और वर्ग खींचना है। एक वर्ग है इस तरह से और इसके विकर्ण पर एक और वर्ग खींचना है। इस तरह से एक और वर्ग खींच देना है इसके विकर्ण पर। अब ई वाला वर्ग मान लेते हैं कि पहले इसका भुजा ए था, तो इस वर्ग का विकर्ण हो जाएगा भुजा रूट 2 और ई वर्ग का भुजा हो जाएगा ए रूट 2, यानी इस सब भुजा हो जाएगा ए रूट 2 ए रूट 2 ए रूट 2। हम लोग जान गए। अब हम लोग को का आंसर देना है, ये दोनों वर्ग के परिमिति में अनुपात क्या होगा, यानी जो पुराना वर्ग था उसके परिमिति और नया वाला वर्ग उसके परिमिति में अनुपात क्या होगा। 4a बट्टा में 4a रूट 2, यानी पुराना वाला वर्ग के परिमाप 4a, नीचा वाला वर्ग के परिमाप 4a रूट 2। अभी खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 1 बट्टा रूट 2, यानी पुराना वाला वर्ग और नया वाला वर्ग में 1 अनुपात रूट 2 का अनुपात है। तो हम लोग का राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, 6.5 मीटर गुना 4 मीटर की माप वाले एक कमरे के फर्श को वर्गाकार संगमरमर के टुकड़ों से सुसज्जित करना है। इससे बड़े संभव टुकड़े की लंबाई क्या होगी। अब हम लोग को कमरा का लंबाई है 6.5 गुना 4 मीटर। अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं तो 650 सेंटीमीटर ई हो जाएगा और ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। तो हम लोग समझ गए कि 650 सेंटीमीटर और ये 400 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना है कि इसमें कितना अब बड़ा से बड़ा पत्थर मतलब बड़ा से बड़ा संगमरमर के टुकड़ा लगाया जा सकता है। मतलब इस कमरा के फर्श को पूरा दम बड़ा संगमरमर के टुकड़ा से सुसज्जित करना है, दम सजाना है। तब हम लोग इसमें कितना बड़ा से बड़ा टुकड़ा लगा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। लगाने के लिए हम एतियो लगा सकते हैं, एतियो लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है बड़े से बड़े टुकड़े, कितना बड़ा से बड़ा टुकड़ा हम लोग लगा सकते हैं। तो ई टाइप के क्वेश्चन रहे, बड़ा से बड़ा टुकड़ा लगाना हो तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में HCF निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? HCF। यदि भी कोई भी कमरा के अगर बड़ा से बड़ा उसमें फर्श लगाने का बात हो, बड़ा से बड़ा टाइल्स लगाने का बात हो, तो उसमें हम लोग HCF निकाल देते हैं। ये 650 और 400 का HCF हो जाएगा 50। तो हम लोग समझ गए कि इसमें अधिक से अधिक 50 सेंटीमीटर का ये बड़ा टुकड़ा लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। एक वर्गाकार खेत का परिमाप 48 मीटर और एक दूसरे खेत का परिमाप 20 मीटर है। एक तीसरे खेत का परिमाप जिसका क्षेत्रफल पहले दोनों खेतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, क्या होगी। एक वर्गाकार खेत है और इसका परिमाप है हम लोग के पास 48 मीटर और एक और वर्गाकार खेत है उसका भी परिमाप है हम लोग के पास 20 मीटर। तब हम लोग जान गए ये दोनों वर्ग का परिमाप है। तो ये पूरा भुजा के योगफल दिया है 48 मीटर, इसमें हम लोग 4 से भाग कर देते हैं तो हम लोग को आ जाता है एक भुजा के लंबाई। वर्ग के परिमाप में 4 से भाग कर देते हैं तो एक भुजा के लंबाई आ जाता है और इसके भी परिमाप में 4 से भाग दे देंगे तो हम लोग को एक भुजा के लंबाई आ जाएगा 5 मीटर। तो हम लोग समझ गए कि ई वर्ग के भुजा की लंबाई 12 मीटर और ई वर्ग के भुजा की लंबाई 5 मीटर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर मतलब 12 के स्क्वायर 144 और ई 5 के स्क्वायर 25। ई वर्ग के क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर और ई वर्ग के क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर। अभी दोनों के योग एगो और वर्गाकार खेत है और इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी 169 मीटर है। तब ये 169 मीटर है तो हम लोग समझ गए इसका का होगा, इसका भुजा क्या होगा। तो ए स्क्वायर बराबर 169 मीटर है तो ए बराबर √169, मतलब कि ये हो जाएगा 13। तो 13 मीटर की भुजा हो जाएगा। अब हम लोग ये पूरा भुजा के परिमाप पूछ रहा है कि तो पहले दोनों खेतों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है तो उस खेत का परिमाप क्या होगा। क्या
परिमाप हम लोग से पूछ रहा है, तो नया वाला खेत का परिमाप क्या होगा, तो 13 में 4 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 52। ये 4 से गुना फार्मूला होता है भुजा गुना 4, तो भुजा गुना 4 करने से हम लोग को परिमाप निकल जाता है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए।